गाइस, वेलकम बैक टू भविष्य कोच। एंड आज हम बात करने वाले हैं दी मोस्ट वांटेड चीज़ जो हुआ, यस, दी AWS आउटेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो आउटेज हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1920 के टाइम पे। एंड बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स ना सारे डाउन चले गए थे। लाइक इट वाज बहुत, नेटफ्लिक्स गया था, देन स्नैपचैट गया था, बहुत सारे गया था। एंड उसका बस एक ही रीज़न था, सिर्फ एक रीजन था, AWS का US ईस्ट 1, जो बेसिकली वर्जीनिया में है क्या कुछ, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था। एंड वो सबसे बड़ा रीजन था बेसिकली। एंड तो आगे कैसे वो तो ठीक है। तो AWS ने एक रिपोर्ट, डिटेल एनालिसिस मतलब रिलीज पूरा निकाला रिपोर्ट। उन्होंने उसमें बताया कि कैसे आउटेज हुआ। मैं आपको ये सारा पिन कमेंट में डाल दूंगा, लेकिन स्टिल इसमें मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से आपको बताता हूँ। तो काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको सही से बताता हूँ। तो बेसिकली रिपोर्ट में क्या हुआ था ना कि तीन चार चीज़ें जो आने वाली है, जो है डायनामो डीबी बात करूँगा, EC2 इंस्टेंस की बात करूँगा, NLB की बात करूँगा जो कि है नेटवर्क लोड बैलेंस है। उसके बाद कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक डोमिनो इफेक्ट के तरह पे, मतलब एक ऐसे गिरा तो गिरते ही ऐसा कुछ, इट वॉज दैट हाई। मतलब बोल सकते कि AWS ही बोलता है कि वी हैव मल्टीपल जोन्स, रीजन्स, अवेबिलिटी जोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड वही प्रॉब्लम आ गया। तो बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हुआ था डोमिनोज बोल रहा हूँ, डायनामो डीबी का DNS फेलियर हुआ था। ठीक है, सबसे पहला शुरू हुआ ये। एट वॉज अराउंड 11:48 PM टाइप्स हुआ। एंड डायनामो डीबी के साथ बेसिकली इज डायनामो डीबी इज़ अ नो SQL डेटाबेस एंड इट्स वेरी पॉपुलर। लाइक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। एंड एक सर्विस है, इट्स अ सर्वरलेस सर्विस। एंड इसको आसान भाषा में मैं समझाने जाऊँ तो एक डायनामो डीबी एक एड्रेस बुक है बेसिकली। एक, हाँ, एड्रेस बुक है जिसमें हम DNS ऐड करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और जो भी बेसिक इस सर्विस से बात होती है डायनामो डीबी से, वो इस एड्रेस बुक में ही देखते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं कोई एड्रेस में रहता हूँ तो एक मेरे पास एड्रेस बुक होगा, उसके अंदर मैं देखूँगा कि अच्छा ये इस एड्रेस में रहता है, ऐसा करके। ठीक है, दिस इज़ देयर। और जैसे कि मैंने बोला था कि डायनामो डीबी का DNS फेलियर हुआ था। एंड अब बेसिकली इस एड्रेस बुक को मैनेज करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके दो पार्ट्स हैं। ओके, एक है प्लानर और एक है एनएक्टर। ठीक है, तो इसको याद रखना। प्लानर का काम है चेक करना कि सब ठीक है कि नहीं, प्लान्स यानी नए एड्रेस लिस्ट बनाना एंड एवरीथिंग। एंड एनएक्टर का काम है उस नए प्लान को अप्लाई करना। एंड रिलायबिलिटी के लिए तीन अलग अलग एनएक्टर्स काम करते हैं। ओके, एंड उस रात में क्या हुआ, एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम हुआ जिससे जिससे बोल सकते हैं कि रेयर्स कंडीशन कहते हैं। एंड रेयर्स कंडीशन इज बेसिकली बोल सकते हैं इट्स टाइप ऑफ कि वो खुद पे ही खुद से रिकरिंग हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ दैट। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक इनएक्टर है, उसे कहते हैं स्लो वाला इनएक्टर। ठीक है, वो एक स्लो वाला इनएक्टर है। एंड एक पुराना प्लान अप्लाई कर रहा था और वो बहुत धीरे काम कर रहा था। मतलब जो स्लो वाला इनएक्टर है वो बहुत पूरे धीरे धीरे काम कर रहा था। इस बीच में जो प्लानर ने नए प्लान्स बना दिए और एक दूसरे फास्ट वाले इनएक्टर ने नया करेक्ट प्लान अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो क्या हो रहा था, स्लो वाला इनएक्टर तो काम कर रहा था बहुत धीरे, प्लानर ने क्या किया, फास्ट वाले इनएक्टर को अप्लाई कर दिया और वो नया करेक्ट प्लान बनाना शुरू कर दिया। फास्ट वाले इनएक्टर ने अपना काम ख़त्म किया और क्लीन अप प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसका काम बहुत पुराना प्लान्स को डिलीट करना होता है। ठीक है, अब उसी वक्त स्लो वाले इनएक्टर ने अपना पुराना आउटडेटेड प्लान अप्लाई करा दिया। ठीक है, और फास्ट वाला इनएक्टर प्लान के प्रोसेस ने गलती से उसी प्लान को डिलीट कर दिया जो अभी अभी एक्टिव हुआ था। समझ रहे हो कि पुराने वाले ने नए वाले को और नए वाले ने पुराने वाले को, ऐसा टाइप्स कुछ। ठीक है, एंड अब रिजल्ट क्या आना था, तो जो डायनामो डीबी का एड्रेस बुक DNS है वो पूरी तरह खाली हो गया। लाइक पूरी तरह। एंड इट वॉज लाइक गायब। एंड कोई भी सर्विस डायनामो डीबी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी
क्योंकि कोई एड्रेस बुक ही भाई उधर नहीं है तो जाएगा कैसे। एंड यही था पूरे आउटेज का सिंगल रूट कॉज। अब इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ आपको। जो सेकेंड चेन रिएक्शन हुआ था वो था EC2 भी डाउन चले जाता है। एंड अब EC2 इज़ बेसिकली सर्वर्स, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एंड अब जब मेन डेटाबेस ही गायब हो जाए तो उस पर डिपेंड करने वाली सर्विसेज का क्या होगा। वही हुआ EC2 के साथ। एंड वो बेसिकली जो वर्चुअल सर्वर्स देती है ना वो EC2, ठीक है। एंड उसका एक इंटरनल मैनेजर सिस्टम है DWFM करके उसको बोलते हैं, जो सारे फिजिकल सर्वर्स का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। जितने भी फिजिकल सर्वर्स है वो DWFM हिसाब किताब रखता है। एंड गेस व्हाट, वो हिसाब किताब भी डायनामोडीबी में रहता है। या यू हर्ड इट राइट। तो जब डायनामोडीबी डाउन हुआ तो वो DWFM का कनेक्शन सर्वर से टूट गया। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सर्वर से पहले चल रहे थे ना कस्टमर्स के रनिंग इंस्टेंसेस वो ठीक थे। प्रॉब्लम हुए नए सर्वर्स लॉन्च करने में। एंड बेसिकली जब इंजीनियर्स 2:25 AM तक डायनामोडीबी के मैनुअली ठीक कर रहे थे, ठीक है, तो एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वो क्या हुआ कि जो DWFM है ना, ओ वाह, तो वो भी DWFM ने सारे लाखों सर्वर्स के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर ली। मतलब जब इंजीनियर्स लोग ट्राई कर रहे थे उसी टाइम पे वो जो एड्रेस बुक है, नॉट द एड्रेस बुक, द फिजिकल सर्वर का जो कीपर है, उसने क्या किया, सारे सर्वर्स एक साथ एक्सेस करने की कोशिश की या फिर कनेक्ट करने की कोशिश की। इससे सिस्टम पर लोड पड़ा, उसके आगे काम नहीं कर पाता। इसी कहते हैं कंजेस्टिव कोलैप्स, ठीक है। जैसे दिल्ली के ट्रैफिक जाम में सब कुछ रुक जाता है, वैसे सिस्टम जाम हो गया। जैसे बैंगलोर के ट्रैफिक में सब कुछ रुक जाता है, वैसे सिस्टम जाम हो गया। एंड इस वजह से कस्टमर्स जब नए EC2 लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें इनसफिशिएंट कैपेसिटी आ रहा था। एंड और भी सुनिए, आगे बताता हूँ इसके बाद तो और बड़ी प्रॉब्लम हुई। जब इंस्टेंस लॉन्च होने लगे तो उनको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में मिले बहुत देरी हो रही थी, क्योंकि अभी DNS एक तो नहीं हो रहा है, इसका बुक जो रिकॉर्ड है एड्रेस बुक वो नहीं है। इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहे हैं तो उसको लॉन्च नहीं हो पाएगी, वो देरी हो रही थी। तो मतलब सर्वर तो ऑन हो गया पर उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है। लाइक तुम्हें सर्वर को इंटरनेट फेसिंग करने के लिए मतलब कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना हो तो तुम्हें उस पर्टिकुलर सर्वर में इंटरनेट तो डालना होगा, राइट। तो वो भी नहीं चल रहा है। अब द पार्ट 3 इज़ द NLB कन्फ्यूजन, वो भी थर्ड फेलियर है, ठीक है। एंड इस तीसरी कड़ी में जो नेटवर्क लोड बैलेंसर या NLB बोल सकते हैं उसको, उसका काम ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की ट्रैफिक है ना वो अलग अलग EC2 इंस्टेंसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो इसके लिए वो सर्वर की हेल्थ चेक करती है, ठीक है। एंड इसका बेसिक प्रॉब्लम शुरू ये हुआ, EC2 इंस्टेंस को जो भी यूज़ करना शुरू कर दिया जिनकी नेटवर्क बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन अभी पूरी नहीं हुई थी, तो NLB क्या कर रहा था, हेल्थ चेक भेजता है, सर्वर से जवाब नहीं मिलता है और NLB को लगता है कि सर्वर अनहेल्दी है, तो वो उसे सर्विस को हटा देता है। अगले ही पल शायद नेटवर्क आ जाता है तो वो उसे वापस ऐड कर देता है, समझ लो। तो लाइक इसी में झोल हो रहा है बेसिकली। वो सिस्टम अपने एंड से वो कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन रेस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, सारा अब नॉर्मली एक्ट कर रहा है। एंड ये रिमूव ऐड एक लूप बन गया बेसिकली। इसे कस्टमर्स के लोड बैलेंसर की कैपेसिटी बार बार कम हो रही थी एंड उनके एप्लीकेशन पर एरर्स भी आ रहे थे। तो आगे देखो, एक डायनामोडीबी की गलती से EC2 फेल हुआ और EC2 के प्रॉब्लम की वजह से NLB फेल हो गया था। दिस इज अ कैस्केडिंग फेलियर, ओके। अब द पार्ट 4, द रिकवरी एंड फिक्सेस, ठीक है। अभी आते हैं हम एक्चुअल फिक्सेस एंड रिकवरी में, उन्होंने कैसे फिक्स किया, कैसे रिकवर किया। तो बेसिकली एक टाइम बता देता हूँ आपको। 12:38 AM को इंजीनियर्स ने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम डायनामोडीबी के DNS में है, ओके। 2:25 को उन्होंने मैनुअली डायनामोडीबी के DNS को रिस्टोर किया, 2:25 AM, ओके। 4:14 AM को
EC2 ट्रैफिक जैम को उन्होंने रिक्वेस्ट जो स्लो डाउन करके और सिस्टम को रीस्टार्ट करके क्लियर किया, ठीक है। फिर डायरेक्ट 936 को NLP रिमूव एड लूप तोड़ने के लिए उन्होंने आके एक टेम्पररी ऑटोमेटिक फेल ओवर फीचर को ही डिसेबल कर दिया। इससे सारे हेल्दी सर्वर्स में वापस आ गए, ठीक है। जो अनहेल्दी थे वो सारे हेल्दी सर्वर्स में आ गए क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिक फेलियर टर्नओवर फीचर ऑन कर दिया, डिसेबल कर दिया, सॉरी। उसके बाद 2:20 PM को आफ्टरनून, ठीक है, 14 आवर्स लेटर सारी सर्विसेज फुली रिकवर हो चुकी थी। मतलब इट टुक मोर देन 14 आवर्स। नाउ व्हाट डू वी लर्न? लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। इस इवेंट से हमने ये सीखा कि उन्होंने तीनों चीज़ों पर काम शुरू किया है। DynamoDB वो एक रेस कंडीशन जो हमेशा के लिए फिक्स कर रही है, उस एक्स्ट्रा चेक्स डाल रहे थे ताकि गलती से दोबारा ना हो। EC2 वो अपने रिकवरी सिस्टम की एक्सट्रीम लोड पर टेस्टिंग करेगी फ्यूचर में, ऐसा जाम ना हो। एंड NLP वो एक स्पीड लिमिट सिस्टम ला रहे हैं जो NLP को एक साथ बहुत सारे सर्वर्स को हटाने से रोकेगा। सो इससे आप क्या सीखते हो दोस्तों? एक छोटी सी टाइमिंग की गलती कैसे इतने बड़े क्लाउड प्रोवाइडर को इतने क्रिटिकल रीजन को घुटनों पर ला दिया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मॉडर्न सिस्टम कितने भी कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। आई होप इस ब्रेकडाउन से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करिए एंड बताइए मुझे आपको कैसा लगा। टिल देन आई होप यू आर हैप्पी, बी सेफ। भविष्य कोड्स में ऐसे ही देखते रहे पुराने वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू भविष्य कोड्स अगर नहीं किया तो। बाय।